एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो है मंडे का मॉर्निंग का, मतलब कि आज सुबह का ही वीडियो है। सुबह के बज रहे हैं ठीक 7 और मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले आपने मेरे बर्थडे व्लॉग में देखा था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अचानक से ही। तो घर में ना कोल्ड और फीवर ना सबको ही हो रहा था बारी बारी से। पहले वेदांश को हुआ, फिर उसके पापा को हुआ, फिर वो मुझे हो गया। तो जब ऐसा वायरल चलता है ना तो फिर सबको ही हो जाता है। तो फाइनली अब मैं हो चुकी हूँ ठीक, और अभी जो है मैं किचन में हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ उनके टिफ़िन की तैयारी। तो सुबह जो है मिल्क बास्केट से कुछ सामान मंगवाया था, जिसमें कि मोस्टली सामान वही होता है जो मैं सुबह, मतलब मुझे नाश्ते के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वही चीज़ें मैं रात को मंगवाती हूँ। तो आज जो है मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाने वाली हूँ शाही पनीर। तो बहुत दिन से वेदांश की डिमांड थी कि मम्मा शाही पनीर बनाओ, जब भी पनीर लेकर आते हो तो मेरी पसंद का नहीं बनाते हो, हमेशा या तो मटर पनीर बनता है या फिर कुछ और बनता है। शाही पनीर सिर्फ वेदांश और वंशिका को पसंद है, ना मुझे अच्छा लगता है ना वंशिका के पापा को। तो आज उनको ऑफिस भी नहीं जाना था, नाइट की थोड़ी सी सब्जी भी रखी हुई थी, तो फिर मुझे लगा कि चलो बच्चों के लिए तो मैं बना ही देती हूँ, हम लोगों का काम तो जो है नाइट वाली सब्जी से भी चल जाएगा। तो देखिए इधर जो है मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है और मोटे मोटे से जो प्याज है वो कट करके डाल दिए हैं घी में। हल्का सा इसको भूनेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे ये जो टमाटर है वो। अच्छा, ये मेरा तरीका है शाही पनीर बनाने का, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, हो सकता है और भी तरीके से लोग बनाते हो, तो प्लीज़ जज मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना फिर जज करने लग जाते हैं कि ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है। तो मुझे जैसा आता है मैं उस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, थोड़े से काजू ऐड कर दिए थे, और साथ ही साथ सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, और इनको मिक्स करेंगे। और अब बिल्कुल जो मीडियम टू लो फ्लेम है ना, इसको थोड़ा सा पकने देंगे, मतलब प्याज और जो टमाटर है ना हल्के से गल जाए। तो जब तक यहाँ पर ये काम चल रहा है तब तक जो है मैं आटा भी गूंद लेती हूँ, तो आटा भी थोड़ा सा सेट हो जाएगा। मैंने हल्का सा जो है नमक ऐड कर दिया है आटे में। मैंने कहीं पर देखा था कि आटे में अगर नमक ऐड कर दो ना तो आटा बहुत जल्दी सेट हो जाता है अच्छे से, तो इस वजह से जो है अब मैं नमक भी ऐड करने लगी हूँ। मैं सच बताऊँ, पहले मैं कभी भी आटे में नमक ऐड नहीं करती थी, लेकिन अब मैं डालने लगी हूँ थोड़ा बहुत नमक। तो देखिए यहाँ पर आटा जो है ना वो भी मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, थोड़ा सा इसको सेट होने के लिए रख दूँगी मैं। तो हल्का सा पानी इसमें मैं डालूंगी और इसको ढक के रख दूंगी। तो जब मुझे रोटियां बनानी होगी ना तब तक ये आटा जो है वो सेट हो जाएगा। तो एक बार जो पनीर की जो ग्रेवी हमने बनानी है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, और अब बारी आएगी मेरे पानी पीने की। तो तब तक मैं पानी पीऊँगी, तब तक जो टमाटर और प्याज है वो ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि उसको फिर मुझे जो है ना पीस देना है। पानी पीने के बाद जो है वो जो टमाटर और प्याज थे जो कि ग्रेवी के लिए मैंने बनाए थे वो ठंडे हो गए थे, मैंने उनको पीस लिया है। अब बारी आती है दोबारे से जो है इस मसाले को फ्राई करने की। तो मैंने दोबारे से घी लिया है, आप चाहे तो मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो जो टमाटर प्याज का पेस्ट था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बाकी कुछ भी मसाले मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कर चुकी थी पहले ही। और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे, और 1 कटोरी भर के मैं इसमें घर की फ्रेश मलाई जो है ना वो भी ऐड करूँगी। तो उससे पहले पनीर मैं कट कर लेती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा पनीर नहीं मंगाया था, एक ही पैकेट जो है पनीर का मंगवाया था, तो दोनों बच्चों के लिए बहुत होता है 1 पैकेट पनीर का। तो ये इतना होता है कि बच्चे खा भी जाते हैं और स्कूल भी ले जाते हैं, थोड़ा सा बच भी जाता है फिर भी। और वेदांश हमेशा जब भी शाही पनीर बनता है ना तो स्कूल से आने के बाद ज़रूर पूछता है कि मम्मा शाही पनीर बचा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है मलाई भी उसमें ऐड कर दी है, उसके बाद पनीर भी ऐड कर दिया है। अब इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे 3-4 मिनट तक। तो जब तक उधर पक रही है सब्ज़ी, इधर मैं बच्चों को उठाने आई थी, और उसके साथ ही मुझे करने थे बच्चों के कपड़ों पे प्रेस। और जैसे ही मैंने प्रेस को उठाया तो देखा कि ये प्रेस अब ख़राब होने लगी है, क्योंकि ये जल नहीं रही थी। तो आज तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने कपड़े प्रेस होने के लिए क्यों नहीं दिए। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, मैंने इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि मुझे फ़ीवर आ रहा था और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। बड़ी मुश्किल में किसी तरीके से इस प्रेस को जो है ना, मतलब इसकी तार इधर उधर की तो ये थोड़ा सा जलने लगा। क्योंकि और चीज़ों में प्रेस हो ना हो, बच्चों की पैंट में और जो वो ब्लेज़र पहन के जाते हैं ना उसमें प्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए जैसे तैसे करके मैंने प्रेस भी कर ली थी। उसके बाद मैं फिर से किचन में आई हूँ, क्योंकि अभी मुझे बच्चों की टिफ़िन के लिए रोटियाँ बनानी है। तो यहाँ पर आटा जो है ना एक बार और अच्छे से इसको मैं मसल देती हूँ।
और आटा जो है अच्छे से सेट हो गया था। आज मैं पराठे नहीं बनाऊंगी बच्चों के लिए, आज मुझे सिर्फ रोटियां बनानी है और साथ में मैंने चढ़ा दी है चाय। क्योंकि मेरा ये था कि आज जो है ना वंशिका ब्रेड खा के जाएगी, तो मैंने ना ब्रेड मंगाए हुए थे मिल्क बास्केट से, गार्लिक ब्रेड। और मुझे उन ब्रेड को देख के आज इतना ज़्यादा गुस्सा आया, जैसे ही मैंने पैकेट खोला तो मैंने देखा कि सारे के सारे ब्रेड टूटे हुए हैं, बिल्कुल जैसे चूरा हो जाता है ना ब्रेड का, ऐसे। तो मुझे ना गुस्सा ही आ गया बहुत ज़्यादा। लेकिन यह है कि फिर मैंने कंप्लेन की, तो उसी टाइम पे जितने का भी वो ब्रेड था उन्होंने मुझे जो मनी है वो रिफ़ंड कर दिया था, तो थोड़ा मुझे तसल्ली हो गई। और वरना तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि ये पैसा बर्बाद हो गया और किसी का मतलब वही होता है कि वेस्ट ही होना है। तो फिर यहाँ पर उसमें से सिर्फ 2 ही ब्रेड ठीक निकले थे, बाकी का कोई भी ब्रेड अच्छा नहीं निकला था। तो चाय बन चुकी है, अब लगा देते हैं बच्चों का टिफ़िन। और टिफ़िन में मैं रखूँगी वही अपना शाही पनीर और साथ में रोटियां। बाकी का जो 2 पोर्शन है आजकल खाली ही रहते हैं, क्योंकि फ्रूट ब्रेक में बच्चे बनाना ही ले जाते हैं सुबह। और दोनों बच्चे बनाना ले जाते हैं। वो जो उनका बनाना वाला स्टैंड मैंने मंगवाया था ना, अब उसको स्टैंड बोलते क्या बोलते मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, और टिफ़िन सा ही होता है वो। और उसी में ले जाते हैं वो। तो फिर ये वाले 2 पोर्शन खाली ही रह जाते हैं, क्योंकि इसमें मैं फिर कुछ वैसा जंक कभी डालती नहीं हूँ। तो देखिए बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया इधर। और बस अब जो है दोनों बच्चों को थोड़ा बहुत जो उनके बाल वगैरह बनाने होते हैं वो मैं बनाऊंगी, और साथ ही साथ उनके टिफ़िन वगैरह उनके बैग में रखूंगी। तो ये थोड़ा सा उनकी हेल्प मैं करवा देती हूँ। और यहाँ पर मैं वंशिका को बोल रही थी कि ये बनाना रख लो, क्योंकि उनको ना छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो याद दिलानी पड़ती हैं कि तुम इसको कर लो, वरना ना वो भूल जाते। एक दिन ऐसे ही हुआ, अभी 2-4 दिन पहले वंशिका जो है अपनी बॉटल भूल गई थी, वाटर बॉटल। तो इस वजह से ना मुझे बड़ी टेंशन होती है कि ये रख लिया कि नहीं रखा। मैं उनकी हेल्प कराती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। आज मैंने बाल धोए थे, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने बाल तो धो लिए पर ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा से फ़ीवर आ जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आपको फ़ीवर आ रहा होता है ना, और उस टाइम पे अगर आप हेयर वॉश कर लो ना तो आपको दोबारा से फ़ीवर आ जाता है। तो जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी धूप में, क्योंकि आज धूप भी बहुत अच्छी आई हुई है। अभी 2-4 दिन से तो धूप अच्छी निकल ही रही है। तो थोड़ी देर बाहर धूप में बाल सुखा लूँगी तो शायद फ़ीवर ना आए। और अभी की धूप इतनी तेज़ होने लगी है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे मौसम ना करवट सा ले रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तो बताया था कि बारिश होगी 24-25 तारीख को। तो वैसे भी ये जो वेदर के अपडेट है ना ये गलत भी होते रहते हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कब एकदम से बदल जाए, कब बारिश हो जाए, कब गर्मी आ जाए, तो पता नहीं चलता है। तो देखिए यहाँ पर बाल वगैरह थोड़ा सा अपने सेट करने के बाद धूप में थोड़ी देर बैठी मैं, बहुत ज़्यादा देर तो नहीं बैठा गया मुझसे। उसके बाद मैं अंदर आ गई, मैंने सोचा थोड़ा देर अपना टीवी देख लेते हैं। टीवी देखते देखते मैंने कर दिए थे कपड़े फोल्ड, और बस जो कपड़े अरेंज करने के थे उनको उनकी जगह पे अरेंज कर दिया। और बाकी के कपड़े जो प्रेस के हैं उनको मैं बेडशीट में लपेट के रख दूँगी, और नेक्स्ट डे उसको मैं प्रेस के लिए दूँगी, क्योंकि जो हमारा प्रेस वाला है वो मॉर्निंग में ही आता है, मतलब और टाइम नहीं आता, मॉर्निंग में ही देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कपड़े रख देती हूँ बेडशीट में। तो नेक्स्ट डे फिर मैं उनको फ़ोन करके बुला लेती हूँ तो कपड़े ले जाते हैं। सारा काम करने के बाद मैंने किचन का काम छोड़ दिया था, क्योंकि किचन का काम फिर मैं थोड़ा सा देर में ही करती हूँ। और इधर जो है वो जो ब्रेड बची हुई थी वो सारी मैंने एक जगह इकट्ठा कर दी है, क्योंकि गाय के लिए कुछ खाना भी बचा हुआ था, जैसे बच जाती है ना रोटियां वगैरह, तो मैं गाय को दे देती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके कि दी आप जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए निकाला करो। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि गाय को खाना देना थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, इस वजह से मॉर्निंग में मैं गाय की रोटी नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि डेली डेली कौन जाएगा। अब ऐसा होता है कि जैसे ज़्यादा खाना इकट्ठा हो जाता है तो मजबूरी होती है कि फेंक नहीं सकते, तो फिर उसको जो है मैं वंशिका के पापा को भेज देती हूँ कि वो गाय को खाना दे आएंगे, वरना मैं तो नहीं जाती हूँ। तो इधर जो है अभी किचन साफ़ करूँगी मैं, तो सबसे पहले गैस में क्लीन करूँगी, और उसके बाद ये काउंटर टॉप किचन का क्लीन होगा। और जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी आप ना डिश वॉशर ले लो, तो मैं वो नहीं लेना चाहती हूँ।
उसका रीज़न ये है कि बर्तन धोने, मैं सच बताऊँ तो मुझे ज़्यादा बुरे नहीं लगते हैं। कपड़े धोने में मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती थी पहले, लेकिन बर्तन धोने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और इन चीज़ों में अगर मतलब ऐसा होता है ना कि अपनी सहूलियत के लिए तो हम लोग ले लेते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों का जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना, वो हमें बाद में पता लगता है। जैसे कि हम घर में अगर मेड रखते हैं और कभी मेड नहीं आए, तो फिर हमें वही घर का हमारा काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन की भी मेड अगर छुट्टी ले ले, मैंने देखा है ये मेरे मतलब मायके में भी मैंने देखा है। तो अभी मेरा ये होता है कि चलो जब तक हम लोग कर पा रहे हैं तब तक करते हैं, कहीं डिश वॉशर ले लूँगी, बाद में थोड़े से बर्तन धोने में भी प्रॉब्लम होने लगेगी तो क्या फ़ायदा ऐसी सुविधाओं का जिसमें कि फिर अपनी ही आदतें ख़राब हो जाए। इतनी देर में डिश वॉशर में बर्तन धुलते हैं ना, उतनी देर में तो हाथ से ना जाने कितने बर्तन धुल जाते हैं, तो इस वजह से अभी मुझे उसकी नीड नहीं लगती है, तो मैं नहीं ले रही हूँ। तो देखिए बर्तन आपसे बात करते करते धुल भी गए हैं और इधर मैं आई हूँ। मैंने देखे थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं लगा ही देती हूँ मशीन भी। अभी धूप भी निकल रही है तो कपड़े भी जल्दी सूख जा रहे हैं, तो फिर इकट्ठे करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इधर मैंने लगा दी है मशीन और अब मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी करूँगी। तो खाना बनाना तो स्टार्ट नहीं करूँगी, बस ये है कि थोड़ा-सा जैसे मुझे चावल भिगा के रखने हैं तो वो रखूँगी मैं। अच्छा, आप लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप चावल भिगा के नहीं बनाते हो क्या? तो जो चावल मैं वैसे नॉर्मली बनाती हूँ ना, वो घर के चावल है तो उन्हें भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाले जो चावल हैं ये मैंने दूसरे मंगवाए हैं मार्केट से, तो इनको थोड़ा-सा मैं भिगाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा है पुलाव खाने का। तो इसको मैं भिगा के रख दूँगी, थोड़ी देर ये भीग जाएँगे, उसके बाद जो है मैं इनका पुलाव बना दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है चावल भी भिगो दिए हैं और बस अब अपने लिए करूँगी पानी गरम और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।